यह संक्षिप्त चर्चा है युवकों की अचानक मृत्यु पर। कोरोना के बाद ये घटनाएं और बढ़ी हैं। शरीर का जो सिस्टम है उसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ा है। कोरोना के समय हार्ट अटैक से जो मौतें होती थीं उनमें शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ने का बहुत बड़ा कारण था। अभी बंबई में घटना घटी जिसमें दीपेश भान का नाम का कलाकार, जो मशहूर सीरियल था भाभी जी घर पर हैं में मलखान का रोल करता था, उसकी क्रिकेट खेलते समय मात्र 41 साल की उम्र में और अचानक मृत्यु हो गई। वहीं फील्ड में ही वो कोलैप्स कर गया। अस्पताल पास में ही था, 5 मिनट की दूरी पर वहाँ पहुँचा। डॉक्टर ने कहा उसका स्वर्गवास हो गया है, ही इज़ नो मोर। इस तरह की और भी बहुत सी घटनाएं सोशल मीडिया में भी आती हैं, अखबारों में भी आती हैं। युवकों का इस तरह से कोलैप्स होना ये बताता है कि जो हमारी जीवन शैली है वो ठीक नहीं है। वो इतना हेल्थ कॉन्शियस था, जिसको मलखान कहते हैं, कि लगातार जिम करता था, जिम के बाद क्रिकेट खेलता था, फिजिकल फिटनेस, पूरी बॉडी बहुत ही अच्छी। समय समय पर हेल्थ चेकअप कराता था, उसमें वो सारी जो रीडिंग्स होती थी वे नॉर्मल होती थी। फिर कहाँ गलती हो गई, फिर कहाँ चूक हो गई, इस पर चिंतन करना बहुत आवश्यक है। और इसी तरह की और भी घटनाएं आए दिन मिलती हैं कि 25 साल का युवक है, 30 साल का युवक है, 35-40 साल का, और इनमें से काफ़ी संख्या उनकी होती है जो रेगुलर जिम करते हैं, फिजिकल फिटनेस उनकी बहुत अच्छी होती है। इस पर चर्चा करते हैं बहुत ही संक्षेप में कि आखिर शरीर में क्या स्थिति बनती है। डॉक्टर भी अपने ओपिनियन रखते हैं, तरह तरह की बातें वो बताते हैं, लेकिन हम प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से, नेचुरोपैथी की दृष्टि से चर्चा करेंगे और शरीर का जो हमारा पूरा ढांचा होता है उस पर चर्चा करेंगे। हमारा शरीर जहाँ एक तरफ व्यायाम चाहता है, एक्सरसाइज चाहता है, फिजिकल वर्क चाहता है, वहीं दूसरी तरफ वो आराम भी चाहता है। नींद आराम का ही उदाहरण है। थोड़ा सा बिस्तर पर लेट लेना या आराम का ही उदाहरण है। तो दोनों जरूरी हैं, व्यायाम हो और आराम। युवकों के संबंध में होता यह है कि वे बहुत ही हैवी एक्सरसाइज, हैवी जिम भी करते हैं, खेलते कूदते भी हैं, लेकिन इस दौरान आराम का तत्व उनका कम होता है। शरीर को जितनी आराम मिलनी चाहिए वो उतनी नहीं मिलती है, क्योंकि एक्सरसाइज से, व्यायाम से, जिम से मसल्स में टूटन होती है, मसल्स टूटते हैं। मसल्स के टूटन से टॉक्सिन्स निकलते हैं। टॉक्सिन्स निकलने से पूरे ब्लड में प्रदूषित होने से जो हमारे मेजर पार्ट्स हैं, ब्रेन है, हार्ट है, वहाँ पर कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, क्योंकि वो टॉक्सिन्स शरीर से चूंकि बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। किडनी है, इस दौरान क्रेटिनिन भी बहुत बनता है। तो किडनी का डॉक्टर कहता है अगर किडनी में कुछ खराबियां हैं, क्रेटिनिन बढ़ रहा है, तो वो एक्सरसाइज को मना कर देता है। तो टॉक्सिन्स जो निकलने चाहिए एक्सरसाइज के समय,
वो उतनी तेज़ी से नहीं निकल पाते हैं जितनी तेज़ी से बनते हैं। और इसी दौरान कुछ युवकों में एक कमी हो जाती है कि जितना उनको एक्सरसाइज के समय पानी पीना चाहिए, जो खेल कूद रहे होते हैं उस समय उनको जितना हाइड्रेशन बॉडी को चाहिए वो नहीं होता है। थोड़ा सा पानी पी लिया या फिर बिल्कुल नहीं पिया, इससे काम नहीं बनता है और बॉडी डिहाइड्रेट होती जाती है। डिहाइड्रेट होने से ब्लड में थिकनेस बढ़ती है। थिकनेस बढ़ने से ख़ास रूप से हार्ट और ब्रेन, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो एक तो पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, जो ब्रेन को ज़रूरत होती है उसको चाहिए ग्लूकोज, उसको चाहिए शुगर, उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। और बिना कार्बोहाइड्रेट के ब्रेन सफ़र करता है, ब्रेन परेशान होता है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, उसकी क्रिया बाधित होती है। और ऐसी स्थिति में रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। और बहुत ही घटनाएं जो हुई है वो यही देखा गया है। एक तरफ तो इन्फ्लेमेशन बढ़ा है उसका, वो इन्फ्लेमेशन जो बढ़ने से वो शरीर में स्वेलिंग बढ़ी, टॉक्सिन्स बढ़े, डिहाइड्रेशन हुआ। इन सब फैक्टर के मिले जुले प्रभाव से मस्तिष्क आघात होता है और मस्तिष्क आघात ही ब्रेन हैमरेज होता है और तुरंत डेथ हो जाती है, तुरंत कोलैप्स कर जाता है। हार्ट में भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हार्ट अटैक हो सकता है। स्ट्रोक जिनको कहते हैं ब्रेन के, वो स्ट्रोक आते हैं। ये दीपेश भान को आंखों में रक्त प्रवाह हुआ था उस समय, जिसे डॉक्टर शंका कर रहे थे कि ब्रेन हैमरेज हुआ होगा, स्ट्रोक पड़ा होगा। विशेष रूप से जो जिम जाने वाले लोग हैं, खास रूप से युवक हैं, और उनमें जो जानकार लोग हैं, समझदार हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में वो प्रोफेशनल हैं, वे तो ये सावधानी रखते हैं। मगर जो घरों में, ऑफिसों में अपने कामों में लगे होते हैं, वे ये सावधानियां कम ले पाते हैं या जानते हुए भी भूल जाते हैं और फिर ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इसलिए ये बहुत सावधानी की ज़रूरत भी है और सोचने चिंतन की ज़रूरत है युवा वर्ग को कि वे जब भी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दें तो एक्सरसाइज और व्यायाम के साथ, खेलकूद के साथ आराम का ध्यान दें। शरीर को आराम की बहुत ज़रूरत होती है, रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है, खास रूप से फिजिकल वर्क करते समय। अब इसी में बम्बई के केस में वो जो मलखान लड़का है वो पहले जिम गया था और जिम से निकलकर क्रिकेट खेल रहा था। क्रिकेट में भी वो बॉलिंग कर रहा था। बॉलिंग में बहुत हैवी एक्सर्शन होता है और इस दौरान उसने कितना पानी पिया था, कितना कार्बोहाइड्रेट लिया था, ये तो वहाँ के लोग समझ सकते हैं, घर वाले जान सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं उनमें ये तथ्य पाया गया है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हुआ है, पानी की कमी हुई है, कार्बोहाइड्रेट की कमी हुई है, टॉक्सिन्स बढ़े हैं और इन्हीं सब कारणों से या तो वो ब्रेन स्ट्रोक होता है या हार्ट का प्रॉब्लम होता है। सावधानी रखें और युवा वर्ग को विशेष सावधानी की ज़रूरत है। शुभकामना है। बौद्धिक आश्रम में जो उपस्थित हैं उनको भी शुभकामना है और हम चाहते हैं अपने साधकों से कि वो अपने परिवार में, अपने बंधु बांधवों से इसकी चर्चा ज़रूर करें और ये जो अपेक्षित सावधानी है वे ज़रूर सभी जो भी
जानते हैं समझते हैं वो सावधानी शुरू कर दें। एवं अस्तु।